अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। Hello. Talaba, how are you? Fine. आप कोर्ट से आ रही हो? क्या फैसला बना? बेटा कोर्ट के मामलात हैं, कुछ टाइम तो लगेगा। अभी वकील ने दुआ से आर्ग्यूमेंट शुरू की है। इट विल टेक सम टाइम। तो हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं? वो भी खुद को हकीकत की दुनिया में ही रखना। मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दिलाऊंगी। हो सकता है हम ये केस हार जाए। क्या हो गया मामा आपको? ये क्या बातें कर रही हो? जीते हुए केस को बोल रही हो हार जाए? मॉम लिसन टू मी केयरफुली। कोर्ट कोई भी फैसला करती है, दुआ को मुस्तजाब से कोई अलग नहीं कर सकता। Is that clear? I'll speak to you later. और क्या चाहिए तुम्हें दुआ? हर लड़की की जो अव्वलीन ख्वाहिश होती है खुदा ने तुम्हारे कदमों में रख दी है। और तुम वो बदकिस्मत लड़की हो जिसने अपनी चमकती हुई किस्मत को गर्दो गुबार की तरह उड़ा दिया। तुमने मुस्तजाब को अल्लाह की रजा की खातिर छोड़ा है दुआ, तो अब उसके नाम का आंसू अपनी पलकों पर मत सजाना। अल्लाह का रास्ता आसान नहीं होता। जख्म मिलते हैं, दर्द होता है, चोटें लगती हैं। सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना, माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें तेरी कि दिल ने देखी पनाहें तेरी। अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो कि उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो। ये सोचा था मंजिल मिल जाएगी जो तेरा साथ हो। हाँ यार दुआ, मैं चाहता था कि इस मौके पे तुम्हारे जितना करीब हो सकता होता, तुम्हारे पास होता, तुम्हें दिलासा देता, हौसला देता तुमको। दाई तुम जहां भी हो, जिसके करीब हो, बहुत बेहतरीन हालत में हो। मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुतमईन हूँ और सुकून में हूँ। हाँ बस कभी कभी दिल बहुत तड़पता है, जैसे अभी बाहर आ गिरेगा। लेकिन इस नादान को भी सुकून आ ही जाएगा। वो मुझे तुम सब लोगों की बहुत फिक्र है यार। अम्मा पापा कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है दाई। हम सब समझते हैं कि जो कुछ हुआ हम सबकी अच्छाई और बेहतरी के लिए हुआ है। दाई अल्लाह की राह बहुत ज्यादा मेहरबान और मोहब्बत करने वाली है। तुम दोनों बस अपनी इबादत पर ध्यान दो, हमारे लिए अच्छी अच्छी दुआएं करना, अब बिल्कुल फिक्र मत करना। इंशाल्लाह। तू प्लीज अपना ख्याल रखना। तुम दोनों भी अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब ठीक है? What? Are you serious? हाँ जवेरिया, मैंने खुला का केस दायर कर दिया। मेरी फर्स्ट हियरिंग भी हो गई है। उम्मीद है कोर्ट से जल्दी मुझे खुला मिल जाएगी।
कोर्ट में केस चल रहा है, एग्जाम्स किस तरह दोगी? दुआ, मेरा मशवरा है कि तुम टीचर से बात कर लो और ये सेमेस्टर मत दो। नहीं जवेरिया, ये किताबें, ये नोट्स, एग्जाम्स, ये सब हथियार है मेरे लिए। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो ये सोच मुझे पागल कर देती। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी मसरूफियत अता की है। मैं पेपर्स की तैयारी कर रही हूँ तो ध्यान बटा रहता है मेरा। और केस ये कब तक चलेगा? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकती, बस 2-2.5 महीने। कहाँ से लाई इतना हौसला तुम? कैसे करोगी इतने सख्त हालात को फेस? जब अल्लाह की जानिब चलते हैं ना जवेरिया, तो कदमों से नहीं पूछते कि ताकत कहाँ से मिलेगी। पूछने वाली बात ही नहीं है कि वो सफर है जिसमें ज़्यादा राह ही मंजिल फराहम कर रही होती है। जब रोशनी की जानिब सफर करते हैं ना, तो आसपास कितना अंधेरा है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सिर्फ सामने आती रोशनी को देख रहे होते हैं। बस दुआ करती रहना जवेरिया कि अल्लाह ताला मुझे मेरे इरादों में कामयाब फरमाए। आमीन। आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़। सुगरा, किचन समेट लिया था ना? जी बाजी, सारा समेट लिया था। ठीक है। अरे भाई कहाँ रह गई है दुआ? रास्ता लंबा है, उसका पर्चा शुरू ना हो जाए। हाँ बिल्कुल। दुआ, दुआ बेटा। जी अम्मा, आ रही हूँ आ रही हूँ। या अल्लाह प्लीज मुझ पर रहम कर, मैं तेरी बेबस बंदी हूँ। मेरे बस में जितना था अल्लाह मियाँ, मैंने मेहनत की। आगे प्लीज तू मेरी इज्जत रखना अल्लाह मियाँ, प्लीज मेरे मालिक, मेरी इज्जत तेरे हाथ में, मेरे मामले तेरे हाथ में। सुगरा, जाकर इसको देखो प्लीज, कहाँ रह गई है। जी अभी बुला। ज्यादा देर तो नहीं हो गई? हो रही है भाई, गाड़ी में बैठ कर इंतजार करते हैं। अच्छा, आ जाओ दुआ। बाजी, साहब और बीबी जी गाड़ी में बैठ गए, आपको बुला रहे हैं। हाँ, उनसे बोलो मैं बस आ रही हूँ। साथ भी रहते अगर रहते भला हम ऐसे किस तरह, ख्वाब में मिलना तेरा फिर ख्वाब में ही खो जाना तेरा। साथ भी रहते अगर रहते भला हम ऐसे किस तरह, ख्वाब में मिलना तेरा फिर ख्वाब में। क्या बात है दुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं अब्बा, तैयारी तो मैंने पूरी की थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ। देखो बेटा, परेशानी जो है ना वो किसी मसले का हल नहीं है। अपने दिमाग को रिलैक्स रखो और अपने पेपर्स को सोच समझ के दो। होना वही है जो अल्लाह की मर्जी है। देखो ये जो मास्टर्स तुम कर रही हो, ये तुम अपने शौक के लिए कर रही हो, राइट? तो इसको शौक ही समझो। उनका शौक नहीं, पैशन है मेरा। और पोजीशन लेना ख्वाब था, मुझे अपना ख्वाब पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दुआ बेटा, जिन हालात में तुमने इन एग्जाम्स की तैयारी की है ना, और जिस तरह तुम हिम्मत करके एग्जाम्स देने जा रही हो, तुम वाकई एक बहुत हिम्मत वाली लड़की। हमें नाज है तुम पर। और जहाँ तक ये ब्लैंक होने वाली बात रही ना, तो सच्चा मैं जब अपने पेपर्स देने के लिए जाती थी ना, तो मुझे भी लगता था मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ, सच में। आप अपनी बात ऐसे ना ही करें, क्योंकि आप आज भी ब्लैंक की हैं। अरे देख रही हो तुम कैसी बातें कर रहे हैं।
अरे दुआ, तुम? हमने तो सुना है तुमने अपने हस्बैंड के खिलाफ केस किया हुआ है कोर्ट में खुला का। हाँ सही सुना है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी आकर एग्जाम्स दे रही हूँ। केस तो चल रहा है लेकिन मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, बेस्ट विशेस यार। अल्लाह करे तुम्हारे पेपर बहुत अच्छे हों। आमीन, थैंक यू। कम ऑन बॉबी, तुम फिर उन्हीं रास्तों पे चल पड़े हो जहां से मैं तुम्हें बचा के लाई थी। वक्त काटना भी एक आर्ट है मॉम। जिनको वक्त काटना नहीं आता वो अपने आप को जख्मी कर लेते हैं, तो इसलिए बड़े एहतियात और बड़े आर्ट के साथ वक्त काट रहा हूं। डोंट वरी, जल्दी ये केस यहाँ पे रैप करके वापस आऊंगा। आई जस्ट वांट यू टू लुक फॉर अ लॉयर फॉर मी, जो कोर्ट में मुझे इनोसेंट और दुआ को कसूरवार साबित कर दे। तुम जिसके इश्क में पागल हो रहे हो वो बहुत सुकून में है। सुना यूनिवर्सिटी में पेपर्स हो रहे हैं और वो पेपर्स दे रही है। लड़की होकर वो किस सहूलत और अच्छे तरीके से वक्त गुजार रही है, और तुम काम गलत करने के बहाने फिर उन्हीं पुराने रास्तों पे चल पड़े। यही फर्क होता है बामकसद बाकीदा और बेमकसद बेकीदा होने में। कभी सोचती हूँ मुस्तजाब को दुआ से मिलवाकर मैंने अच्छा नहीं किया, फिर ख्याल आता है क्या बॉबी को दुआ से मैंने मिलवाया था। अगले हफ्ते केस की हियरिंग है, अल्लाह जाने ये मामला क्या रुख अख्तियार करेगा। सुगरा, आपने अभी तक सफाई क्यों नहीं की है? वो लोग आने वाले होंगे, जल्दी करें प्लीज। जी जी बाजी, बस हो गई है। आगे वो लोग। आओ बच्चों बैठो। अल्लाह अकबर, तो बड़ा ही अच्छा रहा भाई। फिर हैं ये दुआ कहाँ रह गई है? बस आ ही शोर गई। कर रही थी। आ गई, फूल ना लेके आऊं मैं? हाँ हाँ भाई, जरूर लाए आप फूल। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, अल्लाह ने सादत बख्शी। थैंक यू। ये दाई। ओ आई एम सो सॉरी, सॉरी। इट्स ओके। दाई मैं सामान लेकर आता हूँ। हाँ थैंक यू। अरे भाई दुआ, उस चाय का क्या हुआ? बड़ा इंतजार था तुम्हारी चाय का। मैं बस अभी लेके आई। जल्दी से मेरा बेटा, शाबाश। और ताबेई, कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब बुलावा आता है ना तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। बेशक। थैंक यू बेटा। दाई ये ला मेरे बेटा, मुझे तो ये यार दुआ को तो बुला लो, उसके बगैर हम चाय कैसे पियेंगे? दुआ को चाय उसके कमरे में दे दिए। कह रही थी जब तक एग्जाम्स कंप्लीट ना हो, ना मुझे कोई साथ बैठने पर मजबूर करे, ना बातें करने पर। कितनी खुदगर्ज हो गई हमारी बहन। मतलब जब तक वो वहां पे रहेगी तो हम चाय का मजा कैसे लेंगे यार? वैसे दाई कसम से मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो अब तक जेलेसी में मुब्तला हो चुकी होती। दोनों भाई बहन अपने बीच में किसी को आने ही नहीं देते। यानी तुम हमारे दरमियान बैठकर इतने धड़ल्ले से झूठी शिकायतें भी कर रही हो? हाँ, और ये तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी जगह कोई दूसरी लड़की होती? भाई अल्लाह ने खास और खास तुम्हारे लिए ये जगह बनाई है। बिल्कुल ठीक कह रहा है दाई। मैं दुआएं करती थी मेरी बहू ऐसी हो जिसके आने से इस घर की मोहब्बतें और बढ़ें, कम ना हो। शुक्र। तुम बिल्कुल ऐसी हो, मेरी दुआ के जैसी। बस अब अल्लाह पाक मेरी दुआ के नसीब भी जल्द खोलते हैं। आमीन।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, क्या हाल है आपके? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, बस आप लोग वहाँ पे पहुँचिए। हाँ हाँ, फार्मर्स एसोसिएशन की मीटिंग है, इतनी इम्पोर्टेंट है, मिस तो नहीं की जा सकती। चलें, हाँ ये ठीक है, आप सही, आप पहुँचिए वहाँ पे, फिर मैं आता हूँ। नहीं नहीं, अब्बा नहीं होंगे, उनको असल में एक ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है, बट मैं होऊंगा वहाँ पे। तो ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआ, हाँ ताई बोलो। आज शकीला आंटी की गवाही है, देखते हैं कि वो मुस्तजाब की हिमायत में क्या कहती है। क्या बोलना है बेटा? जब इंसान का एतबार खुदा पे से उठ जाता है तो फिर दुनिया में खुदा ढूंढता है। देखते हैं आज अपने बेटे को बचाती हैं या अपने ईमान को। मेरे ख्याल में अब आप लोग को चलना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए, मुझे भी फार्मर्स एसोसिएशन की मीटिंग अटेंड करनी है। चलो आओ। मेरी दुआ है अल्लाह हमारी मुसीबतों से जान छुड़वा दे। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। मुसम्मात शकीला रऊफ ज़ौजा रऊफ अहमद खान हाजिर हों। इस पर हाथ रखकर बोलें, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हक बात कहने का ये आखिरी मौका है। इस सारे खेल में अगर अपना ईमान बचा लिया तो समझिएगा बहुत बड़ी कामयाबी हाथ आई। आप मुझे बेटी कहती है ना, तो मैं बेटी बनकर आपसे ये बात कहती हूँ, मुस्तजाब के कुफर में उसका साथ मत दें, बल्कि अपनी आखिरत बचा लें। मोहतरमा, आप हलफ पे हाथ रखकर सच सच बताइए कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगी। मैं हल्फ उठाती हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ऑल राइट जी। इजाजत है? इजाजत। ये केस दुआ वल्द सज्जाद अहमद ने आपके बेटे मुस्तजाब अहमद पर फाइल किया है। दुआ साहिबा का कहना है कि मुस्तजाब अहमद एथीस्ट यानी मुनकर खुदा है, जबकि आपने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं उनके मुताबिक मुस्तजाब अहमद मुस्लिम हैं और दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं। अब आप हमारे जज साहब को ये बता दीजिए कि मुस्तजाब अहमद का अकीदा यानी फेथ आखिर है क्या? थैंक यू। मैं हल्फन बयान देती हूँ, मेरा बेटा मुस्तजाब अहमद वल्द रऊफ अहमद एथियस्ट है। हाँ जी, वो मुनकर है खुदा का।
हेलो। हेलो। अब कोर्ट से आ रही है ना? क्या बना? हाँ, कोर्ट से आ गई। हाँ तो कोई फैसला हुआ या नहीं? ओके, फैसला कैसे हो सकता है? फैसले के लिए मेरी प्रेजेंस वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं। तुम्हारी एब्सेंस में फैसला हो गया बॉबी। उन्हें सिर्फ मेरी गवाही चाहिए थी कि जो दुआ कह रही है वो किस हद तक सच है। फिर क्या? आपने क्या कहा वहाँ पे? अभी मैं बहुत कमजोर मुसलमान हूँ, मुझे अपने दीन के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, कोई भी मुसलमान कुरान शरीफ पे हाथ रख के झूठ नहीं बोल सकते। मुझसे भी नहीं बोला गया, मैंने सच बोल दिया और फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ? अदालत ने तुम लोगों का निकाह खत्म कर दी। अब तुम दोनों मियां बीवी नहीं रहे। मैंने सच बोल दिया और फैसला हो गया। अदालत ने तुम लोगों का निकाह खत्म कर दिया। अब तुम दोनों मियां बीवी नहीं रहे। तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, माफ नहीं करूंगा तुम्हें। You have to pay for it. कैसे ठोकर मारकर अपनी जिंदगी से निकाला है तुम जानती नहीं हो। एक दुनिया दीवानी थी इस शख्स के पीछे जो तुम्हें बिना मांगे ही मिल गया था। मेरे लिए पानी लाओ। जी। मैं हल्फ उठाती हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं हल्फन बयान देती हूँ, मेरा बेटा मुस्तजाब अहमद वर्ल्ड रऊफ अहमद एथियस्ट है।
पानी लाओ। मेरे कमरे में ले जाओ, मुझे मेरे कमरे में ले जाओ, मुझे मेरे कमरे में ले जाओ। जी आइए। थैंक यू विद्या। वैसे मैं बहुत हैरान हूँ, कोर्ट में हमें नाको चने चबवाने की बात करने वाली शकीला हमारी हिमायत में अपने बेटे के खिलाफ ही बोल पड़ी। सब कुछ कैसे हो गया? इसे कहते हैं मेरे परवरदिगार के कुन का मौजज़ा। वो जब चाहता है जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है रांदा दरगाह कर देता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह हुई है कि शकीला ने रिश्ता खोया तो खोया, लेकिन अपना ईमान बचा गई। खैर जो हुआ सो हुआ, कोई अच्छा फैसला करना होगा उसके लिए। जाने ये वक्त और ये लोग हमारी जिंदगी में आए ही क्यों थे? अल्लाह के हर काम में कोई मसलियत होती है अम्मी। अल्लाह ने दुआ जैसी प्यारी लड़की को अपनी राह में आजमाइश से दो चार किया। यकीनन इसका बेहतर ही अजर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब बस अल्लाह से दुआ है कि दुआ सारे मराहिल से फारिग हो जाए, फिर उसके बाद उसी के जैसा एक नेक और मजबूत अकीदे वाला इंसान ढूंढेंगे। मेरे प्यारे रब, जो तेरी राह पर चलता है वो ना थकता है ना रुकता है ना झुकता है, क्योंकि उसे तूने थामा हुआ होता है। मेरा हाथ थामे रखना मेरे अल्लाह, मेरे दिल को हौसला और मेरे कदमों को ताकत अता फरमाना। आमीन। कितने ही लोगों के दिल ठंडे हो गए होंगे ना। बहुत से जानने वाले रिश्तेदार इस रिश्ते पर खुश नहीं थे। अब आप देखिएगा कितनी जल्दी मुस्तजाब का कहीं रिश्ता हो जाएगा। आप भी मायूसी में बहुत बेतुकी बातें करने लगती हैं। अरे भाई, हमारी बेटी ने जो ये इनकार किया है और ये सब कुछ फैसला किया है, ये उसने अल्लाह की रजा के लिए किया है, अपने किसी जाती मफाद के लिए नहीं किया या किसी रंजिश की वजह से नहीं किया। और होता है तो हो जाए उसका रिश्ता, जहां भी हुआ है ठीक है, हमें क्या लेना देना, हमारा क्या ताल्लुक है। बस एक बात जहन में रखिएगा कि इस तमाम मौजू को दोबारा से दुआ के सामने ना निकालिएगा।
मुस्तजाब ने और शकीला ने हमारे साथ जो भी धोखा किया है मैं अल्लाह पे छोड़ चुका हूँ। उसका फैसला अल्लाह पाक करेंगे। बस दुआ की इद्दत ख़त्म हो जाए ना तो मैं उसके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढती हूँ। इतनी क्या जल्दी है? अरे भाई बेटी है, उसको बेटी रहने दें, बोझ क्यों समझती हैं? जितने दिन भी है बस दुआ करें खुश रहे। और मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी दूसरी शादी का डिसीजन लेगी। तुम सिर्फ कोशिश करो कि वो खुश रहे, उस पर नजर रखो, ठीक है ना? Bobby, careful. ये दुनिया सब कुछ नहीं है, बल्कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तमाशा है। और इस पल भर के तमाशे के लिए अपनी आखिरत तबाह कर देना इंसान की सबसे बड़ी गलती है। आप मुझे बेटी कहती है ना, तो मैं बेटी बनकर आपसे ये बात कहती हूँ, मुस्तजाब के कुफर में उसका साथ मत दें, बल्कि अपनी आखिरत बचा लें। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोच
ना मिलना, तुझ संग यूं जीना, माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें तेरी, ये दिल ने देखी पनाहें तेरी। अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो, ये उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो, ये सोचा था